तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे प्रूफ ऑफ कीटोनिक ग्रुप एट पोजीशन 2। हम किस तरह से प्रूफ दें कि कार्बोनिल ग्रुप जो है फ्रक्टोज के अंदर एट पोजीशन 2 पर होता है, सेकेंड पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है। ऐसी कौन सी रिएक्शंस है कि हम ये प्रूफ कर सकें कि कार्बोनिल ग्रुप जो फ्रक्टोज के अंदर है वो कार्बन सेकेंड पर है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, इट इज़ ऑन द सेकेंड कार्बन, वो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर लिखनी होगी हमें कि हम प्रूफ कह पाएँ, है ना, सिद्ध कर पाएँ कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है और सेकेंड पोजीशन पर होता है। तो बच्चों इसके कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। पहले लिखता हूँ कौन कौन सी रिएक्शन है और फिर उन रिएक्शंस को भी हम लिखेंगे। एक तो भी कार्बन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस हमें लिखनी है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एक तो बच्चों रिएक्शन लिखते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड से HCN के साथ, तो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। रिएक्शन भी लिखेंगे लेकिन यहाँ पर साइनोहाइड्रिन ये का फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रिन। सेकेंड रिएक्शन बच्चों इसकी अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ NH2OH, देन इट फॉर्म ऑक्साइन। थर्ड रिएक्शन बच्चों अगर हम करें जैसे कि हमने अभी रिएक्शन की है इससे पहले लेक्चर में, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ PHNH के साथ, तो क्या बनाता है, ओसोजोन, ओसोजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सारी रिएक्शंस है केवल हमें ये बताती है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप तो बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड का भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है और कीटोन का भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। तो ये रिएक्शंस केवल हमें ये बताती है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये नहीं बताती कि ये कीटोन है ना। एल्डिहाइड भी तो हो सकता है वो, क्योंकि एल्डिहाइड भी होगा तब भी हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा, NH2H से रिएक्शन करेगा और फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेगा, जैसा कि फिनाइल हाइड्रोजीन का हमने किस में देखा है, ग्लूकोज में देखा है। तो ये कोई भी रिएक्शन हमें नहीं बता पा रही कि ये एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है कि कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि डिस्टिंग्विश करती है कि कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। तो रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन विद Br2। तो जैसे कि इससे पहले वाली लेक्चर में मैंने बताया ये रिएक्शन नहीं करता, Br2 की रिएक्शन विद Br2, रिएक्शन विद Br2। फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद, फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद Br2। तो फ्रक्टोज जो है बच्चों Br2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये प्रूफ करता है कि ये कार्बोनिल है। अगर इसके अंदर ग्लूकोज की तरह से एल्डिहाइड ग्रुप होता तो Br2 क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि रिएक्शन मैंने बता रखी है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, और एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता। लेकिन ये रिएक्शंस तो हमें बता रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि ये एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है कि कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन रिएक्शन Br2 के साथ रिएक्शन ना करना हमें बता रही है कि इसमें एल्डिहाइड नहीं है फ्रक्टोज में, बल्कि क्या है, कीटोन है। एक तो ये रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन हमें पोजीशन के बारे में कौन सी बताती है, रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के जैसे कि हम रिएक्शन देखेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है बच्चों ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा प्लस टार्टेरिक एसिड बनेगा, रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि हम रिएक्शन लिखेंगे। और ये रिएक्शन हमें बताएगी कि क्या है, कार्बोनिल ग्रुप एट 2 पोजीशन पे है, ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन और टार्टेरिक एसिड प्रूफ कर देगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है सेकेंड पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये था प्रूफ फॉर कीटोनिक ग्रुप एट पोजीशन 2। तो पहले हम अगर इन रिएक्शंस को लिखेंगे कि रिएक्शन विद HNO3, NH2OH और फिनाइल हाइड्रोजीन, तो हमें बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन कार्बोनिल तो एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनिल होता है और बच्चों कीटोन के अंदर भी एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बोनिल होता है, और कीटोन का बोलते हैं जो बच्चों यहाँ पर RR ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसा कि यहाँ पर है, और ग्लूकोज में क्या एल्डिहाइड ग्रुप है जब एक H रहता है। तो ये एल्डिहाइड भी रिएक्शन देगा HN हाइड्रोजन साइनाइड, NH2OH और फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ।
दोनों ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये हमें प्रूफ नहीं कर पा रही सारी रिएक्शन कि ये जो कार्बोनिल है वो कीटोन का है, एल्डिहाइड का नहीं है। तो लेकिन रिएक्शन विद Br2 हमें बता देती है कि फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद Br2 के साथ रिएक्ट नहीं करना, ये हमें बता देता है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप ना होकर के कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है। क्योंकि अगर एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप होता तो Br2 के साथ रिएक्ट करता और एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, एसिड बन जाता। जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन Br2 से नहीं होता, क्योंकि Br2 क्या है, बी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता, जबकि एल्डिहाइड को कर देता है। और थर्ड रिएक्शन हमें लिखनी होगी HNO3 के साथ में, जो कि हमें प्रूव कर देगी कि ये सेकेंड पोजीशन पे। चलो देखते हैं रिएक्शंस। तो ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 में यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ इनकी क्या क्या फॉर्मेशन होता है। पहले हम कहेंगे कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, उससे रिएक्शंस दिखाएंगे। HCN के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन जैसे कि इससे पहले लेक्चर में लिखी हुई है तो ओसोजोन का फॉर्मेशन हम करेंगे। और फिर बाद में रिएक्शन लिखेंगे Br2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, जो डिस्टिंग्विश हमें क्या कर देती है कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, जबकि ये कैसा है, कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है बच्चों, और फिर HNO3। तो बच्चों हम रिएक्शन लिखते हैं HCN के साथ। HCN के साथ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H+, इसको एज इफ इट इज़ वर्क लाइक HCN है, तो जैसे कि H+ और CN निगेटिव, इट वर्क लाइक दैट, है ना। तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा और इस तरह से B बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, CH2OH, COH, इसका H+, यहाँ पर CN जो है न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन है, इसने कार्बोनिल पर अटैक किया तो क्या बन गया बच्चों, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। बाकी रिएक्शंस तो सेम बाकी स्ट्रक्चर तो सेम लिखनी है, ये इसमें तो कोई डिफरेंस हमें यहाँ पर करना नहीं है, जैसे है एज सच लिखना है। तो बन गया बच्चों फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, OH H CH2H। तो क्या बन गया बच्चों, फॉर्मेशन हो गया फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। बच्चों साइनोहाइड्रिन उसको कहते हैं अगर साइनाइड ग्रुप और OH ग्रुप जब एक ही कार्बन से लगे होते हैं तो ग्रुप कंपाउंड क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड कहलाता है। तो ये रिएक्शन हमें प्रूव कर रही है कि इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है। क्या प्रूव कर रही है बच्चों, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये नहीं बता रही कि ये एल्डिहाइडिक वाला है या फिर कीटोन वाला है। सर जस्ट ये बता रही है रिएक्शन कि इसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सेम रिएक्शन बच्चों अगर हम कराएं ऑक्साइम का फॉर्मेशन कराएं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ H2NOH, तो इसकी रिएक्शन तो हमने किसी भी एमीन की बात की थी तो किस तरह से किया था, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल H2O कि जैसे कि यहाँ पे क्या निकल रहा हो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा हो, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये H2 और ये ऑक्सीजन, तो क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकला है। तो क्या बनता है बच्चों, कीटोन। कोई भी कीटोन रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सिल एमीन या एमीन्स के साथ में, है ना, तो क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है। जब हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, ऑक्साइम बनता है। डबल बॉन्ड एंड डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, H2 और इसका ऑक्सीजन -H2 करके निकल गया। तो बाकी नीचे बच्चों सेम CHOH का होल थ्राइस CH2OH, तो बच्चों ये ऑक्साइम फॉर्म हो गया। तो रिएक्शन नंबर 1 ये बता रही है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। रिएक्शन नंबर 2 हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये हमें ये बता रही है कि यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है। तीसरी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के लिए हम क्या दिखाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन PH NH, जिसकी मैकेनिज्म इससे पहले लेक्चर में हमने की है। 3 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और क्या बनता है, ओसोजोन बनता है। CH डबल बॉन्ड N NH PH, C डबल बॉन्ड N NH PH, और नीचे तो कोई हमने रिएक्शन की नहीं तो एज सच रहेगा। तो बच्चों ये 3 रिएक्शंस थी जो हमें बता दें प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल, क्या बता दें, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन थर्ड फिर बच्चों यहाँ से प्रूव हो जाता है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, फिर दिखाएंगे कि Br2 के साथ। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद Br2, फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद Br2, which shows that fructose has a ketone, not aldehyde, because
Br2 does not oxidize ketone, it can oxidize aldehydes. तो सेकेंड है बच्चों Br2 does not react with fructose, कि ये फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन नहीं करता, which shows it has कीटोन, है ना, इट हैज़ कीटोन। तो ये प्रूफ हमें करता है कि ये कीटोन रखता है, जबकि इसके पास क्या नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। थर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों, जो हमें बताएगी कि इसकी सेकेंड पोजीशन पे है, रिएक्शन विद HNO3। थर्ड रिएक्शन कौन सी दिखानी है प्रूफ करने के लिए, रिएक्शन विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि इसको कहाँ से ब्रेक करा है, इस कार्बोनिल ग्रुप को। एक तो बनना ग्लाइकोलिक एसिड बनना, और एक क्या बना बच्चों, टार्टेरिक एसिड है का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ से ब्रेक करा है, यहाँ से ब्रेक करा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ये एसिड मिल जाएगा CH2OH, ऊपर के दो कार्बन मिल गए CH2H और COOH, ये एसिडिक ग्रुप मिल गया, है ना। तो इसका नाम है बच्चों ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। प्लस दूसरा ये वाला पार्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, ये वाला कार्बन भी एसिड में चेंज आता है, ये कार्बन भी एसिड में चेंज आता है। COH COH और किस में चेंज हो गया, ये एसिड में चेंज हो गया, एंड इट्स नेम इज व्हाट इज टार्टेरिक एसिड। तो फॉर्मेशन ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड सोच दैट द कार्बोनिल ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन, क्योंकि इसका दो कार्बन इस तरह से ये कंपाउंड मिलना और फिर नीचे मिलना। तो हमें ये बता रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पर है बच्चों, सेकेंड पोजीशन पर है इसके। तो इस तरह से हमें ये रिएक्शन से हमें प्रूफ करती हैं कि फ्रक्टोज के अंदर सेकेंड पोजीशन पर क्या होता है बच्चों, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन फिर से लिखता हूँ। एक रिएक्शन की थी HCN के साथ फर्स्ट रिएक्शन, दूसरी की बच्चों हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन की हमने फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ NHNH2, और जिन्होंने बताया कि इसके अंदर बच्चों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये एल्डिहाइडिक का है या फिर क्या है, कीटोनिक है। लेकिन रिएक्शन विद Br2 ना, क्योंकि Br2 इसके साथ डज नॉट रिएक्ट, तो ये बता देता है कि ये एल्डिहाइड नहीं है बच्चे, क्या है बल्कि कीटोन है। फिर रिएक्शन विद HNO3 जो कि हमें देता है बच्चों ग्लाइकोलिक एसिड देता है और टार्टेरिक एसिड होता है, विच शोज दैट कार्बोनिल ग्रुप एग्जिस्ट एट द सेकेंड पोजीशन ऑफ फ्रक्टोज। तो बच्चों ये रिएक्शंस हैं जो प्रूफ कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप फ्रक्टोज की सेकेंड पोजीशन पर है। थैंक यू।